आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमा को कुल जमाती इजलास का इनेकाद अमल में लाएंगे। इस इजलास में मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तबादले ख़याल किया जाएगा। कोरोना वायरस की वबा के फैलने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दूसरी मरतबे कुल जमाती इजलास मुनक़्क़िद कर रहे हैं। तवक्को है कि इस इजलास में मरकज़ी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, हर्षवर्धन और प्रहलाद जोशी भी शरीक होंगे। इस सिलसिले में तमाम पार्टियों के पार्लियामेंट के फ्लोर लीडर्स को पार्लियामेंट्री महकमे से इत्तला दी जा चुकी है। दुनिया में कोरोना वायरस मामला में भारत दूसरे नंबर पर है। शरह अमवात की तादाद कम है। सेंट्रल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के लिहाज से मुल्क में 54 लाख कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें 88 लाख अफराद सेहतयाब भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन जल्द दस्तयाब होगी। इस तनाजुर में मोदी ने इन कंपनियों का दौरा किया जो टीके बना रही हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की 21 दिसंबर को होने वाली रायदही के सिलसिले में पोलिंग के सामान की हवालगी का काम शुरू किया गया है। इसके लिए JHMC हुदूद में 30 मराकज़ बनाए गए हैं, जहां से बैलेट बॉक्स और दूसरे सामान की हवालगी अमल में लाई जाएगी। खैरताबाद, सिकंदराबाद, कुकटपल्ली जोन्स में ये DRS मराकज़ कायम किए गए हैं। श्रीलिंगमपल्ली जोन में 4 मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। पोलिंग ऑफिसर्स और दीगर ओहदेदार वहां पहुंचकर सामान हासिल कर रहे हैं। पोलिंग के सामान के साथ साथ कोरोना किट्स, सैनिटाइजर्स की भी तकसीम अमल में लाई गई है। पोलिंग के मौके पर किसी भी नागहानी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया जा रहा है। JHMC के 150 डिवीज़न में 1122 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 74,44,280 राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इनमें मर्द राय दहिंदों की तादाद 38,77,680 है, जबकि ख़वातीन की तादाद 35,65,896 है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राय दहिंदे अपने वोट के हक़ से इस्तेफ़ादा के लिए पोलिंग बूथ पर 18 अक़साम के शनाख्ती कार्ड में किसी एक शनाख्ती कार्ड को पेश कर सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड और दीगर शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन पर जानिबदाराना मुजाहरा और हुक्मरान जमात TRS की हिमायत का इल्ज़ाम लगाते हुए BJP कारकुनों ने आज हैदराबाद में दफ्तर रियासती इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की कोशिश की। ताहम चौकस पुलिस ने इस एहतजाज को नाकाम बना दिया। इस मौके पर इन कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि असातिज़ा को इलेक्शन की ड्यूटी का काम नहीं दिया गया है, क्योंकि हुकूमत को खदशा था कि ये असातिज़ा उसके खिलाफ काम करेंगे। इन एहतजाजी कारकुनों ने रियासती इलेक्शन कमीशन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी भी की। दुबा के 9 मुंतखब रुकन असम्बली रघुनंदन राव, रुकन काउंसिल रामचंद्र राव, इंद्रसेन रेड्डी और दूसरों ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में घुसने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने इनको गिरफ्तार करते हुए गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। They are behaving in a one side. So in this case, do you really require the election to be conducted? We don't think so. If that is the condition, let them get nominated, let them go do whatever they want. But they are doing only for the denial or whatever the rights, only for the TRS family, not for the other parties. We request everybody to please take the action against the election commission.
राज्य की सरकार जो हमारे भारतीय जनता पार्टी वर्कर्स पे जो दबाव डाल रही है उसके विरोध में हमें ये धरना दिया है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को दरखास्त करते रहते हैं कि हमको परमिशन दो और यहाँ पर जो हो रहा है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल में आप कंडक्ट करो, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक हमारे को पोस्टर लगाने के लिए या बैनर लगाने के लिए या फ्लेक्सी लगाने के लिए परमिशन नहीं दिए। लेकिन आप देख सकते हैं जहां भी आप देखेंगे एक बलून लगाने के लिए भी हमको परमिशन नहीं दिया गया है। लेकिन आप जब देखेंगे कि मेट्रो के सारे पिलरों के नीचे केवल केसीआर जी का वोट फॉर कार लिखा हुआ है, ये कहाँ का है कॉन्स्टिट्यूशन आप कर रहे हैं? केवल ये इलेक्शन कमीशन। और कल हमारे मेडचल अध्यक्ष के ऊपर ये पुलिस वाले वो लोग मारे, उनको मार के वो पुलिस स्टेशन लेके गए। वजीर खजाना टी हरीश राव ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी झूठी और बेबुनियाद खबरों के फैलाकर आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रही है। वजीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गलत खबरों को फैलाते हुए जमहूरी इक़्तिदार को पामाल किया जा रहा है। बदकिस्मती की बात यह है कि बीजेपी कायदीन अपने फ़िरका परस्त और नफरत अंगेज़ बयानात से पुरअमन माहौल को मुकद्दर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रूबरू बीजेपी कायदीन का धरना ड्रामा साबित होगा। जीएचएमसी इंतखाबी मुहिम के लिए बीजेपी ने अपने 12 मरकजी वज़रा, पार्टी के कौमी सदर, वज़ीर दाखिला और आखिरकार वज़ीर आज़म को भी हैदराबाद तलब किया। हरीश राव ने कहा कि आखिरकार सोशल मीडिया पर फेक मुहिम चलाते हुए आखिरी लम्हे तक अवाम को उलझाकर वोट हासिल करने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बीजेपी कायदीन कभी भी फलाही स्कीमों की अमलावरी पर बात नहीं करेंगे। दुबाका इंतखाबात से लेकर जीएचएमसी इंतखाबात तक सिर्फ नफरत को भड़काने की बीजेपी कायदीन ने कोशिशें की हैं। స్పెషల్ ప్రైజెస్ పెట్టే ఎన్ని సంఘటనలు ఫేక్ మీడియాలు విదేశాల్లో తెచ్చి 10 లక్షల రూపాయలు ఎన్నికల పోలింగ్ రోజు ఎన్నికల తేదీ ఉదయాన్నే 6 గంటలకు టీవీ 9 లోగో వాడుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరుతున్నారు। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि जीएचएमसी इंतखाबात के बंदोबस्त के लिए 22,000 अफराद पर मुश्तमिल भारी सिक्योरिटी फोर्स तश्कील दी गई है। जीएचएमसी इंतखाबात के पेश नज़र सीपी अंजनी कुमार ने सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ एक किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में मुनक़िद की गई मीडिया कॉन्फ्रेंस में अंजनी कुमार ने इंतखाबात की नामजदगी से लेकर इंतखाबात की तकमील और हिफाजती इंतजामात से मुताल्लिक़ उमूर पर बात की। उन्होंने कहा कि शहर के 89 वार्ड्स के हुदूद में 4,979 पोलिंग मराकज़ मौजूद हैं। इन सभी को जियो टैग किया गया है। साल 2016 के मुकाबले पोलिंग मराकज़ का 817 पोलिंग मराकज़ का इजाफा हुआ है। जियो टैगिंग की मदद से बंदोबस्त की टीमों को पोलिंग मराकज़ तक महदूद फौरी तौर पर पहुंचने में आसानी होगी। 293 इंतहाई हिसास इलाकों में पिकेटिंग कायम की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भी पोलिंग मराकज़ पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुकामी अफराद जो इंतहाई मुहिम के लिए हैदराबाद आए थे, उन्हें अपने शहर वापस जाने का अंजनी कुमार ने मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि इंतखाब के दिन उम्मीदवार जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर से गाड़ी चलाने के लिए पास हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राय दहिंदों को पोलिंग मराकज़ ले जाने के लिए निजी गाड़ियों में ग्रुप की शक्ल में मुंतकिल किया गया तो ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने आवाम से जोश व खरोश से रायदही में हिस्सा लेने की अपील की ताकि शहरों में होने वाले इंतखाबात पुरअमन माहौल में शफाफ तरीके से मुनक्किद हों। इजलास में एडिशनल सीपी शिखा गोयल, अनिल कुमार चौहान, जॉइंट सीपी से तरुण जोशी, रमेश रेड्डी, विश्व प्रसाद और AR श्रीनिवास भी मौजूद थे।
हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन की पूरी तैयारी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के तरफ से आज एक नया सर्कुलर आया है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसके तहत हिदायत दी गई है कि पोलिंग डे, डेट ऑफ पोल यानी कि 1 दिसंबर को पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, वोटर्स सबके बारे में क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। तो अपने पास टोटल 89 वार्ड्स हैं हैदराबाद में और 2016 के कंपैरिजन में 817 पोलिंग स्टेशन एक्स्ट्रा हुआ, जिसमें कि अब टोटल नंबर है 4979। नॉर्मल, सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव और क्रिटिकल, ये 4 कैटेगरीज हैं। हमारे एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर के इनिशिएटिव से इस बार पूरा बंदोबस्त स्कीम एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सभी कांस्टेबल ऑफिसर से लेके ऊपर तक सबको दिया गया है, जिसमें कि कम्युनिकेशन फ्लो, किससे कांटेक्ट करना है, किससे मदद लेना है, कोऑर्डिनेशन के लिए दूसरे डिपार्टमेंट का क्या है, ये पूरा सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सभी लोग को अवेलेबल रहेगा। जो ऑफिसर्स बाहर से आए हैं बंदोबस्त ड्यूटी के लिए, उनको भी ये दिया जाएगा। और हमारे आईटी सेल के जो इंचार्ज हैं राजा वेंकट रेड्डी, उनके इनिशिएटिव से पूरे पोलिंग स्टेशन का जियो टैगिंग हो चुका है। और लास्ट में पब्लिक से एक हमारी अपील है, जैसा कि आप जानते हैं पोलिंग का टाइम मॉर्निंग 7 AM से। साइबराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस वीसी सज्जनार बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के बयान पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस पर बंडी संजय की जानिब से किए गए बयानात की तफ्तीश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों को एहतियात से बात करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय के बयानात से मुतालिक कानूनी राय हासिल की जाएगी। सजनार ने कहा कि मुतनाज़ा बयानात पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सजनार ने कहा कि रकम की तकसीम की इत्तला हो तो पुलिस को इत्तला देनी चाहिए, ना कि ज़ाती तौर पर खुद इसमें मुलविस होने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन हुक्मरान जमात के जरिए वोटर्स में रकम की तकसीम को रोकने में नाकाम रहा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के सामने हथियार डाल दिए हैं। जिस वक्त शहर में रकम तकसीम की जा रही तो इलेक्शन कमीशन ने हुक्मरान जमात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। राजा सिंह ने इलेक्शन कमीशन से साफ और शफाफ तरीके से GHMC इंतखाबात करवाने को कहा। साथ ही उन्होंने वोटर से अपील की कि वो TRS पार्टी से रकम लें और BJP को वोट दें। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने 21 दिसंबर को होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में सॉफ्टवेयर डेवलपर को फ़ोन किया। वजीर की जानिब से फ़ोन किए जाने पर खातून सॉफ्टवेयर डेवलपर हैरतज़दा रह गई। उन्होंने 21 दिसंबर को हक़ रायदही से इस्तिफ़ादा की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि वोट काफ़ी कीमती है, जिस पार्टी को भी आप वोट देना चाहती हैं वोट ज़रूर दें। उन्होंने सवाल किया है कि आया वो इनके लिए वोट देंगी, तो इस खातून ने कहा कि यकीनन वो इनको वोट देंगी। इस खातून ने तारक रामाराव से शिकायत की कि उनके इलाकों में सैलाब के हकीकी मुतासरीन को रकम नहीं मिली, जिस पर वजीर मौसूफ ने कहा कि इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने इस पर रोक लगा दी है। इंतखाबात के बाद दोबारा इसका अहिया हो जाएगा। హలో హలో అమూల్య గారండి. అవునండి. అమూల్య గారు నమస్తే అమ్మా. నా పేరు కేటీఆర్. నేను మున్సిపల్ మినిస్టర్ని, టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ని. సో మై రిక్వెస్ట్ టు యూ ఇస్ ఐ థింక్ హైదరాబాద్ నీడ్స్ టు స్టెప్ అవుట్ అండ్ ఓట్. వాట్ డూ యూ డూ అమూల్య? ఐ వాజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అండి, ఇప్పుడు హౌస్ వైఫ్. ఓకే, సో మై రిక్వెస్ట్ టు యూ ఇస్ ఐ థింక్ యువర్ ఓట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ప్రెషియస్. I think you'll have to exercise your franchise. You'll have to support the party you like, which in this case you told me is TRS. Thank you very much for it. But please do vote. Please do ensure that you step out and vote for the right candidate a day after tomorrow. కొద్దిగా టైం తీసుకొని దయచేసి బయటికి వచ్చి ఓట్ చేయండి. Okay. Yeah? Okay. Yeah. But are you going to vote for me day after? Of course.
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 1 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में बाज़ अहम शख्सियात ने राय दहिंदों में बेदारी पैदा की है। इन अहम शख्सियात ने जमहूरियत में राय दही की अहमियत को उजागर किया। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर अपनी वीडियोज़ के ज़रिए उजागर किया है। उन्होंने अवाम के लिए काम करने वाले हकीकी लीडरों को मुंतखब करने, शहरियों के हुकूक़ पर जोर दिया। फिल्मों के अदाकार नागार्जुना, विजय देवरकुंडा, उत्तेज, प्रियादर्शनी, गुलकार एस अशोक तेजा, अदाकार सोमा, झांसी, हिदायतकार शेखर, एन शंकर और दीगर अहम शख्सियात ने वोट का इस्तेमाल करने की राय दहिंदों से ख्वाहिश की। रियासती इलेक्शन कमीशन ने भी GHMC इंतखाबात की राय दही के फीसद में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। సిటీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా మీ ఓటు వేయండి. పోలింగ్ బూత్స్ దగ్గర అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. మీరు మీ మాస్క్ వేసుకొని సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి ఓటు వేయండి. మన హైదరాబాద్, మన రాష్ట్రం యొక్క శాంతి సౌభాగ్యం కోసం ఓటు వేయండి. I love Hyderabad. We all love Hyderabad. One way to give back to the city is to vote. Hyderabad needs good governance. Hyderabad needs to be in safe hands. Our vote will make all the difference. Your vote is your voice. Let your voice be heard. Please vote on December 1st. Mana Hyderabad, Apna Hyderabad, our city, and మన నిజంగా మన నగరాన్ని ప్రేమ. साइबराबाद CP VC सजनार ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मंगल 1 दिसंबर को मुनक्किद होने वाली पोलिंग के लिए 13,500 अमले के साथ मुख्तलिफ हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 10,500 आम शहरी और 3,000 AR एहलकार को इंतखाबी ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक तमाम इलाकों में सख्त हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। साइबराबाद कमिश्नर के तहत 32 डिवीजन्स में 2,437 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें से 766 हिस्सास और 250 इंतहाई हिस्सास मराकज़ के तौर पर निशानदेही की गई है। 177 मोबाइल पार्टियों के साथ पोलिंग मराकज़ पर मुसलसल निगरानी रखी जाएगी और कमिश्नरेट के तहत 15 चौकियाँ कायम की गई हैं। 73 इंतहाई परेशान कुन इलाकों में पिकेट्स कायम किए गए हैं। इलेक्शन के दौरान 156 लाख रुपए मालियत की 396 लीटर शराब जब्त की गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट पर खुसूसी निगरानी रखी गई है। उन्होंने राय दहिंदों से बिला खौफ व खतर अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने गैर कानूनी अमलावरी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया है। అన్ని చోట్ల కూడా విజింగ్ సెంటర్స్ పెట్టడం జరిగింది. అది కాకుండా మనము కొత్తగా ఓపెన్ అయిన పబ్లిక్ సేఫ్టీ ఇంటిగ్రేటెడ్ సెంటర్ కూడా అనుసంధానం చేసి మనము లైవ్ గా ఈ ఒక ఎక్కడెక్కడ బందోబస్తు చేయడం జరుగుతుంది, అది అన్ని కూడా చూడడం జరుగుతుంది. టెక్నాలజీని మనం పెద్ద ఎత్తున యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. మనం అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ ని జియో ట్యాగ్ చేయడం జరుగుతుంది. మనము 10 కెమెరా మౌంటెడ్ వెహికల్స్ వాడడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అందరి దగ్గర కూడా కమ్యూనికేషన్ సెట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దట్ మనకు కమ్యూనికేషన్ ఫ్రీ అండ్ ఫ్లో ఉంటుంది. ఎక్కడాದರೂ ఇన్సిడెంట్ జరిగినా, ఎక్కడాದರೂ ప్రజలు గుంపుకూడినా, ఏమాದರೂ సంఘటన జరిగితే కూడా మనం ఇమ్మీడియట్లీ మన ఫోర్స్ రష్ కావడానికి ఒక చాలా పక్కద్బందీగా ఒక కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కూడా మనము ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా పబ్లిక్ అందరూ కూడా కోరుతున్నాను, పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి ఓటు వేయాలని చెప్పి నేను కోరుతూ, ముఖ్యంగా ఈ ఎవరు ఓటు వేయడానికి వస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా 200 మీటర్స్ అవుతున్నే వాళ్ళు వెహికల్ పెట్టాలి. అది కూడా అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అదే వార్డులో ఉంటారు, అక్కడే దగ్గర ఉంటాం. వాళ్ళు 200 మీటర్స్ అవుతున్నే వెహికల్ పెట్టాలి. మనం అన్ని కూడా పోలింగ్ లొకేషన్స్ దగ్గర 200 మీటర్స్ కి అన్ని చోట్ల కూడా అన్ని రోడ్స్ కూడా మనం బ్యారికేడింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో పబ్లిక్ కూడా అదర్ దెన్ ఓటర్స్ ఎవరు కూడా మూవ్ కావడానికి అవకాశం లేదు. ఓటర్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే బయట వచ్చి ఓటు వేయాలి. అనవసరం తిరిగితే డెఫినెట్లీ వాళ్ళపైన చట్టపరమైన యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది, కేసెస్ బుక్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఓట్ చేసేవాళ్ళు. तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के कोंडापल्ली जंगल में शेर को पकड़ने की मुहिम शुरू हो गई है। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने जंगलात में 2 पिंजरे लगा दिए हैं ताकि शेर को पकड़ा जा सके। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट विजय कुमार ने बताया कि जल्द ही शेर को पकड़ा जाएगा। शेर को तलाश करने के लिए जंगल में खुसूसी ट्रैक्टर टीमें तश्कील दी गई हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से कोंडापल्ली के जंगल में शेर ने काफ़ी दहशत मचा रखी है। इतवार के रोज़ शेर के हमले में कमसिन लड़की हलाक हो गई थी। चंद दिन कबल भी एक नौजवान शेर के हमले में हलाक हो गया था।
आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली के सरमाई सेशन का आज से आगाज हुआ। इस 5 रोज़ा सेशन में इम्कान है कि हुक्मरान जमात YSRCP 12 बिल्स पेश करेगी। अपोजिशन जमात तेलुगु देशम और YSRCP में असम्बली सेशन के आयाम को लेकर बहस और तकरार जारी है और TDP इस सरमाई इजलास को 10 दिन करने का मुतालबा कर रही है ताकि रियासत को दरपेश तमाम मसाइल पर मबाहस हो सके, जिसमें अमरावती और किसानों के मसाइल सर फहरिस्त हैं। सरमाई सेशन के पहले दिन साबिक सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी और सरकर्दा गुलकार SP बाला सुब्रमण्यम को क़ियादत क़यादत पेश करने की करारदाद मंजूर की गई। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी, अपोजिशन लीडर N चंद्रबाबू नायडू, हुक्मरान YSR का कांग्रेस असल अपोजिशन तेलुगु देशम के अरकान असम्बली और जनसेना के रुकन असम्बली ने इन दोनों अजीम शख्सियात को क़ियादत क़यादत पेश किया। स्पीकर ने ताज़ियती करारदाद पेश करते हुए इन दोनों की खिदमत को याद किया। तेलुगु देशम के अरकान असम्बली और अरकान काउंसिल ने अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में असम्बली तक रैली निकाली और किसानों को मुआवजे की फौरी अदायगी का मुतालबा किया, जिनका हाल ही में आए तूफान की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों ने मुतालबा किया कि YSR कांग्रेस फौरी तौर पर मुआवजा अदा करे ताकि इससे किसानों को बगैर किसी दुश्वारी के रबी की फसल उगाने में मदद मिले। तेलुगु देशम के अरकान असम्बली और काउंसिल ने अपने हाथों में नुकसान से 2-4 फसल भी रखी थी ताकि इस तूफान की संगीनी का पता चल सके। तेलुगु देशम के लीडरों ने नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि हर गरीब खानदान को 10,000 रुपये सैलाबी राहत फराम की जाए। मीडिया से बात करते हुए असम्बली में डिप्टी फ्लोर लीडर अच्चन नायडू ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत इंश्योरेंस और इनपुट सब्सिडी की रकम की फराहमी में नाकाम हो गई है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ी एकड़ धान पर 25,000 रुपये मुआवजा तकसीम किया जाए और बागबानी की फसल पर फ़ी एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा अदा किया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने खुदकशी कर ली। 40 साल डॉक्टर ऋषि भारद्वाज ने अपनी आज ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस के सदर थे। पुलिस के मुताबिक उनके खानदान से झगड़े थे। उन्होंने मकान में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम उस वक्त किया जब उनकी बीवी चहलकदमी के लिए घर से गई हुई थी। उनको प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ उनको मुर्दा करार दिया गया। बाद अज़ां उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनका ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से था। पसमानदगान में बीवी और एक बेटी शामिल हैं। शहर हैदराबाद के माधापुर में पेश आए सड़क हादसे में एक 25 साला सॉफ्टवेयर डेवलपर हलाक हो गया। यह हादसा कल शब माधापुर के साइबर टावर्स जंक्शन के करीब उस वक्त पेश आया जब ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की गाड़ी ने इसको टक्कर दे दी। मरने वाले की शनाख्त साई गणेश के तौर पर की गई है। इसको शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने तस्दीक की है कि हादसे के वक्त यह गाड़ी तेज रफ्तारी से चलाई जा रही थी। मरकजी हुकूमत ने गाड़ियों से आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसके एक हिस्से के तौर पर आइंदा साल जनवरी से पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया जाएगा। मरकजी वजारत रोड ट्रांसपोर्ट ने गुज़िश्ता जुमा को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें अवाम की राय और मशवरा तलब किया गया। इस अमल को मुकम्मल होने में करीब 2 माह लगेंगे। नए सिस्टम के तहत गाड़ी के मालिक की तफसीलात मोटर गाड़ी के डेटाबेस से मुंसलिक सर्वर्स पर अपलोड की जाएंगी। इसके बाद गाड़ी चलाने वालों के लिए PUC सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी के मालिक को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर गाड़ी के PUC सर्टिफिकेट को तजदीद करानी होगी। अगर कोई तजदीद नहीं करता है तो 1 हफ्ते के अंदर सर्टिफिकेट नहीं लिया गया तो गाड़ी की RC जब्त कर ली जाएगी। मदालिम की रियासत उत्तर प्रदेश में एक और दर्दनाक वाक़या पेश आया जहां पर नामालूम हमलावरों ने एक सहाफ़ी को जिंदा जला दिया। यह वाक़या बलरामपुर कस्बे में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राकेश सिंह बलरामपुर में बतौर सहाफ़ी काम कर रहे थे। जिस वक्त यह वाक़या रोनुमा हुआ
राकेश सिंह के दोस्त निर्बेग भी उनके साथ थे, जो राकेश के साथ जिंदा जला दिए गए। इस वाक़े के वक्त राकेश सिंह की अहलिया और बच्चे घर पर नहीं थे, वो अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे। राकेश सिंह को जिंदा जला देने के वाक़े ने बलरामपुर में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। हुक्काम ने राकेश की अहलिया को 5 लाख रुपए बतौर एक्स ग्रेशिया अदा कर दिया। साथ ही बलरामपुर शुगर फैक्ट्री में नौकरी की पेशकश भी की गई है। जिला एसपी ने बताया कि इस केस की तहकीकात के लिए पुलिस की 4 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो तेजी से खातियों को तलाश कर रही है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुरु नानक देव जी की यौम पैदाश के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। पीर के रोज़ मिस्टर कोविंद ने ट्वीट किया, मैं वतन अजीज़ और बैरून मुल्क मुकीम तमाम हिंदुस्तानियों, खुसूसन सिख भाइयों और बहनों को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। आओ इस नेक मौके पर आइए हम सब उनकी तालीम पर अमल करें। उन्होंने मजीद कहा, गुरु नानक देव ने लोगों को इत्तेहाद, हम आहंगी, भाईचारा और खिदमत का रास्ता दिखाया और मेहनत, दयानत और खुद एतमादी पर मबनी तर्ज ज़िंदगी के लिए माशी फ़लसफ़ा दिया। उनकी ज़िंदगी और उनकी तालीमात पूरी इंसानियत के लिए सरचश्मा हैं। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने अपने प्याम में कहा, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी सदा इंसानियत के फलाह और बहबूद का रास्ता है, जिसमें रूहानी नशोनुमा और माशरती अखलाकियात के ज़रिए ईश्वर से अक़ीदत का इजहार होता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा, मैं प्रकाश पर्व के मौके पर श्री गुरु नानक देव जी को सलाम पेश करता हूँ। दुआ है कि उनके अफकार हमें समाज की खिदमत करने और कुर्रे अर्ज़ को बेहतर जगह बनाने के लिए तरगीब देते रहें। हिंदुस्तानी फिल्मी मौसीकी की कद्दावर शख्सियत AR रहमान को इंडियन ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स ने AR रहमान को इस नादर एजाज़ से नवाजा है। बाफटा के ज़फ़ीर की हैसियत से AR रहमान को अब हिंदुस्तान में बासलाहियत फ़नकारों की शनाख्त के लिए नेटफ्लिक्स के साथ काम करना पड़ेगा। अपनी तकर्री पर तबसरा करते हुए AR रहमान ने कहा कि वो मुख्तलिफ शोबों मसलन फिल्मों, आर्ट्स, खेलों और टेलीविज़न के लिए हैरत अंगेज़ सलाहियतों के हामिल लोगों को तलाश करने और उनके फ़न को उजागर करने में मदद देने की जिम्मेदारी मिलने पर बहुत खुश हैं और पुरजोश हैं। उन्होंने कहा कि बाफ्टा के साथ काम करते हुए वो बहुत खुश हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्डेरा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मोदी सरकार किसानों का इस्तेसाल और उनकी आवाज़ को दबा रही है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। मिस्टर गांधी और मिसेस वड्डेरा ने कहा कि ये हुकूमत ज़बरदस्ती किसानों की आवाज़ दबा रही है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि किसान की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और जब वो गूंजती है तो उसकी बाज़गश्त पूरे मुल्क में सुनाई देती है। मिस्टर गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने किसान पर जुल्म किया, पहले काले कवानीन फिर चलाए डंडे, लेकिन वो ये भूल गए कि जब किसान अपनी आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ पूरे मुल्क में गूंजती है। किसान भाइयों और बहनों के साथ हो रहे इस्तेसाल के खिलाफ आप भी स्पीक अप फॉर कैंपेन के ज़रिए हमारे साथ शामिल हो जाएं। मोहतरमा वड्डेरा ने कहा कि नाम किसान कानून, लेकिन सारा फ़ायदा अरबपति दोस्तों का। किसान कानून किसानों से बात किए बगैर कैसे बन सकता है? उनमें किसानों के मफादात को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? हुकूमत को किसानों की बात सुननी होगी। आइए हम किसानों की हिमायत में अपनी आवाज़ बुलंद करें, प्रियंका ने कहा। देशभक्ति देश की शक्ति की रक्षा होती है। देश की शक्ति किसान है। सवाल उठता है कि आज किसान सड़कों पे क्यों है? हजारों किलोमीटर दूर से चल के क्यों आ रहा है? ट्रैफिक क्यों रोक रहा है? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये 3 कानून किसान के हित में है। अगर ये कानून किसान के हित में है तो किसान इतना गुस्सा क्यों है? किसान खुश क्यों नहीं है? नाइजीरिया के शुमाल मशरकी इलाके में एक कत्लेआम में कम से कम 110 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में ज़्यादातर किसान शामिल हैं। इतवार के रोज़ अफसरान ने यह इत्तला दी। मौसूला इत्तला के मुताबिक ये हलाकतें हफ्ते के रोज़ दोपहर से कबल तशद्दुद ज़दा सूबे बोर्नो के इलाके में
वगरी के करीब कोशोबे नामी गांव में हुई हैं। इस वाक़े में बुनियादी तौर पर किसानों को निशाना बनाया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ बंदूक बरदारों ने खेतों में काम करने वाले मर्द और ख़वातीन किसानों पर हमला किया। हमले के बाद बहुत सारी ख़वातीन को भी अगवा कर लिया गया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।